दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। करते हैं, निवेदन करते हैं कि कोई पैसा लेना नहीं है, देना नहीं है भाई। इसके नाम से, राम मंदिर के नाम से ये करना, कोई पैसा नहीं लेना। स्थानीय मंदिर में तो कुछ भी दे सकता है। मैं राजकुमार यादव इस अभियान का जिला संयोजक के नाते मैं कार्य देख रहा हूं और जो आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय रहा है वो विषय अभी तक किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देना और आगामी हमारी जो योजना रचना व विस्तार के बारे में जो चीज़ें हैं चल रही है उसके बारे में जानकारी देने से संबंधित ये प्रेस वार्ता रही है। दूसरा है कि 17 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में जिला टोली ने तय किया है कि सभी जो खंड लेवल के जो हमारे ब्लॉक केंद्र हैं उन पर हमारी तरफ से हल्दी अक्षत और राम जी मंदिर का चित्र और साथ में पत्रक ये सामग्री जो है वो हम अपने खंड केंद्रों पर पहुंचा देंगे। उसके बाद में खंड अपनी सुविधा अनुसार उसका अपने मंडल अनुसार और ग्राम अनुसार वितरण करेगा। इसी में कुछ चीजें ऐसी है जो समाज में एक दो जगह हमें भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि इस कार्यक्रम के नाते कोई पैसा मांगा जा रहा है या कार्यक्रम को स्वरूप बनाने के लिए या कुछ, और ये कहकर कि अयोध्या नाथ जी से ये मैसेज है कि पैसा, तो इस प्रकार का कोई जो है ना वो बिंदु नहीं है। अयोध्या जी से कोई संदेश नहीं है। अब हम पैसा मांगने नहीं आ रहे हैं, अब हम घर घर न्योता देने के लिए आ रहे हैं कि जब भी आप लोगों को समय मिले अयोध्या जी जरूर जाए। 22 जनवरी को कार्यक्रम होना है और 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए आज 15 तारीख है, आज से ठीक सवा महीने बाद ये कार्यक्रम होना है। इसके लिए जो जिला टोली है और जिले में कार्यकर्तागण है वो बंधुगण है वो अपने पूरे उल्लास और हर्ष उत्साह से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अन्य चीज ये है कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है वो केवल मंदिर आधारित रहने वाले हैं। लगभग जिले में 1100 मंदिर तय हो चुके हैं जिन पर यह कार्यक्रम होना है पूरे जिले में, और ये संख्या बढ़ने वाली है। और ये जो कार्यक्रम है केवल मंदिर आधारित रहेगा, किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ सभा नहीं आयोजित की जाएगी इस कार्यक्रम को लेकर। अगला है कि कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष, जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय का नहीं है। ये कार्यक्रम सर्व समाज का है क्योंकि राम हम सब के हैं। तो इस नाते ये इस कार्यक्रम में हम सबको सहयोग साथ लेकर इस कार्यक्रम को करने वाले हैं और समाज इस कार्यक्रम को करने वाला है। ये जो हमारा अभियान है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 15 जनवरी तक संपर्क अभियान चलेगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हम अपने जिले में प्रत्येक घर तक पहुंच जाए और प्रत्येक घर तक हम निमंत्रण दे दे। निमंत्रण में हमारे पास में पीले अक्षत, हल्दी और साथ में राम जी के मंदिर का चित्र और साथ में एक पत्रक, ये 3 चीजें प्रत्येक घर को दी जाएंगी। ये राम जी का चित्र अपने घर में रखना है। पत्रक में ये जानकारी है कि आने वाली 22 तारीख को किस तरह से काम का आयोजन करना है या किस प्रकार से हम काम को, इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए कैसे हम आगे इस काम को रूपरेखा को कर सकते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी योजना रचना और जो विस्तार की हमारी जो जिले की तरफ से थी आज तक की ये थी जो मैंने आपके समक्ष में रखी। देखिए जिले में अभी घरों की संख्या नहीं, हम पहले गांवों को लेंगे कि हम पहले दिन कितने गांव कवर करें, क्योंकि 408 गांव है और रेवाड़ी में संगठन की दृष्टि से 22 बस्तियां हैं, इधर धारवाड़ा नगर में 8 बस्तियां हैं, तो इन बस्तियों में उप बस्तियां भी हैं। आप वार्ड के हिसाब से आप इसको मान के चलिए, कैसे मान के चलिए, हम उसको उसी हिसाब से अपने कार्य को विस्तार देंगे। उसमें कितना समय लगने वाला निश्चित ही 1 तारीख से 15 तारीख तक हम रेवाड़ी जिले के प्रत्येक घर तक पहुंचेंगे निमंत्रण देने। अगर कोई उस घर में नहीं मिला तो भी उसको चिन्हित करके नोट किया जाएगा कि इस घर में अभी नहीं मिला, इस पर दोबारा निमंत्रण देने के नाते हमने जाना है। ऐसी योजना है कि अभी तक जो है ये संगठन की दृष्टि से जो हमारे पास अभी तक का आंकड़ा है इसमें हमारे पास तकरीबन 450 कार्यकर्ता जुड़ गए हैं और इस अभियान में लगभग 1800-2000 कार्यकर्ता इस अभियान में मुख्य धारा में लगने वाले हैं। अयोध्या जी में देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। रेवाड़ी से कुछ अपने पूज्य संतों के लिए निमंत्रण है आया है, तो वो संत लोग जाएंगे, कुछ एक दो मुख्य लोग जाएंगे, क्योंकि 22 तारीख को वहां पर इस प्रकार का जो है ना भारी हम जो है ना लोगों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। लेकिन उसके बाद में रेवाड़ी जिले से 9 फरवरी को अपने समाज से और जो संत नहीं जा पाएंगे वो संतों को लेकर कार्यकर्ता बंधुगण जाएंगे और उसके बाद में सर्व समाज से जब भी जिसका समय लगे स्वेच्छा अनुसार कभी भी अयोध्या जी जाकर रामलला जी के दर्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरे भारत देश में एक हर्ष और उल्लास के साथ में जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से ये माहौल चल रहा है, 9 नवंबर को हमारे रेवाड़ी में अपने हल्दी अक्षत जो है ना वो पूजित हल्दी अक्षत अयोध्या जी से पधारे थे और उसके बाद से ही रेवाड़ी में एक नई उमंग जो है ना वो देखने को मिल रही है। इसी के फलस्वरूप अपनी जो है ना जिला की
एक बड़ी बैठक 3 दिसंबर को की गई थी और उसमें सैकड़ों कार्यकर्ता अपने जिले भर से उपस्थित रहे थे। उस दिन जिला टोली की घोषणा अपने माननीय प्रांत जी से अधिकारी आए थे, उन्होंने जिला टोली की घोषणा की थी और उसके तत्पश्चात तुरंत जिला टोली ने अपने खंड स्तर की टोलियों की घोषणा भी उसी दिन कर दी थी। तो जो हमारी 3 तारीख को बैठक रही थी रेवाड़ी जिले की, वो इस कार्यक्रम के अभियान को तेज करने के लिए पहली बैठक, बड़ी बैठक रही थी। उसके बाद में हमने 10 दिसंबर को दोबारा बैठक की है और वो अपने खंड स्तर की बैठकें की है, यानी कि ब्लॉक स्तर की बैठकें की है। रेवाड़ी जिले में कुल हमारी दृष्टि से 11 ब्लॉक है संगठन की नीति से, तो 11 के 11 ब्लॉक में हमने 10 तारीख को बैठकें की है। 10 तारीख की जो बैठकें हुई थी उसमें हमने मंडल की समितियों की रचना की और मंडल में किस तरह से काम फैले, मंडल में जो गांव आते हैं उनमें काम किस तरह से फैले, इसकी योजना रचना पर जोर डालकर उस काम को हमने आगे बढ़ाया। इसी के नतीजे आने वाली 17 तारीख को परसों हमारी जो है वो मंडल स्तर पर और ग्राम स्तर पर बैठकें होने जा रही है, जिसमें प्रत्येक गांव की समितियों को तय कर दिया जाएगा और गांव की समितियों को तय करने के बाद में उन जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता होंगे, जो भी समिति में शामिल लोग होंगे, वो इस काम की योजना रचना को जिला टोली के साथ समझ के उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से ये तो योजना रचना और विस्तार की बात रही है। जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में से ज्ञात है हमें, 1528-29 में मीरबासी ने इस पवित्र स्थान को ध्वस्त किया था और तब से हमारे साधु संत, हिंदू संप्रदाय सभी इसके पुनः स्थापित करने के लिए, राम जी के इस जन्म स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए आंदोलनरत रहे हैं। इन 592 वर्षों में अनेकों युद्ध हुए, केवल सेनाओं के युद्ध नहीं, संतों ने चिमटों के साथ युद्ध किए और उसके फलस्वरूप 1953 से जिस दशा में कोर्ट का पहला जो पूजा का हमें प्रावधान मिला था, तब से अब तक कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उस कानूनी लड़ाई का एक फैसला आया जिसमें 1/3 ज़मीन मुस्लिम संप्रदाय को, 2/3 हिंदू को दी गई। इससे हिंदू की मानसिकता संतुष्ट नहीं, वो पुनः कहा उन्होंने कि दोनों संप्रदाय एक जगह पर नहीं चले। पुनः याचिका डाली, कोर्ट ने भी उस पर संपूर्ण विचार किया और संपूर्ण विचार करके ये पूरी ज़मीन न्यास को दी। जब पूरी ज़मीन न्यास को मिली तो बड़ा आह्लाद के साथ, जिस तरह से समाज लगा मंदिर को बनाने के लिए और धनराशि जो एकत्रित हुई, वो ना न्यास ने कल्पना की थी, ना समाज ने कल्पना की थी, उससे दुगनी से भी ज़्यादा राशि समाज ने दी। अब तैयार हो गया है तो फिर दोबारा से समाज में वही चेतना है कि जब राम जी 14 वर्ष वनवास से घर आए तो हमने दीपावली का आयोजन किया। अब फिर रामलला 592 वर्षों से विस्थापित थे, पुनः स्थापित हुए हैं, तो हम एक दीपावली पुनः मनाएं, ऐसा ही अनुरोध। मैं अजय मित्तल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। ये आप लोगों को अभी तक काफ़ी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। हमारा तो यही निवेदन है सभी रेवाड़ी जिला वासियों से कि उस दिन 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और सुबह 11 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम रहने वाला है और हर मंदिर में शंखनाद से और कई तरीके से टेलीविज़न के द्वारा शंखनाद से उस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आरती पूजा, श्री राम जी का जाप के रूप में उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी देवालय हैं, हमारी जो टीम है, जो हमारे जिला की आयोजन समिति है, वो कोशिश कर रही है कि पूरे ज़िले में हर मंदिर के अंदर ये कार्यक्रम हो, रोड नाके पर ना हो, कोने पर ना हो, किसी जगह पर अच्छे ढंग से मंदिरों के अंदर ये कार्यक्रम हो। और अंत में ये जो कार्यक्रम जो आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये नई अनाज मंडी शिव मंदिर में हो रही है और इस नई अनाज मंडी शिव मंदिर इस राम जन्मभूमि का जब से आंदोलन चला है तब से रेवाड़ी जिले की एक उच्च स्थान रहा है और यहीं से उन्होंने सारे कार्यक्रम किए हैं। धन्यवाद।